गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे थे। हमारा अभी क्या चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। पिछले क्लास में हम लोग क्या है, लंबाई के कुछ मात्रक देखे थे, मतलब कि बड़े दूरियों को कैसे मापते हैं, किस में मापते हैं। जैसे कि क्या है, हम लोग पृथ्वी पे हैं और क्या है, सन से आती है प्रकाश, ये क्या है, ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया। तो हम इसको कैसे मापते हैं, सन से आने वाली प्रकाश जो होती है, और जैसे कि स्टार होती है, तारे होती है, उनके बीच की दूरियां को हम लोग कैसे मापते हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे। और हम जो सबसे लंबी दूरी को जो मापते हैं क्या है, तो पार्सेक है, जो कि क्या है, लंबी दूरियों को मापने में यूज किया जाता है। उसी तरह से आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं कि बहुत कम, मतलब बहुत मिनिमम डिस्टेंस को, जैसे कि एक एटम है, उसके अंदर क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियन है, तो उसको हम कैसे माप सकते हैं। तो नाभिक जो है उसको मापते हैं किसमें, तो फर्मी में मापते हैं। इसी तरह से आज हम देखते हैं कुछ और लंबाई के मात्रक के बारे में, छोटे डिस्टेंस को कैसे मापते हैं। जैसे कि समुंदर है, उसके अंदर कोई वस्तु है, उसको कैसे मापते हैं, किस चीज़ में मेजर करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि बॉर्डर एरिया, जैसे कि हमारा भारत है, उसका कोस्टल एरिया से लेकर के जैसे कि समुद्र में कोई जहाज है, तो उसका डिस्टेंस मेजर करना, कैसे मेजर करेंगे, उन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं। आपको ये जो क्लास है, इसका पीडीएफ हमारा चैनल जीवन की ज्योति जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। हैंड रिटेन पीडीएफ है, आप वहाँ जा करके और आप वहाँ देख सकते हैं और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम खुद से लिखे हैं, अपना हैंड रिटेन पीडीएफ जो है खुद से लिखे हैं, खुद से बनाए हैं। आपको पूरा क्लियर दिखेगा और आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। ठीक है, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, ठीक है। जैसे में बहुत छोटे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं परमाणु त्रिज्या से। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या है, बहुत 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 छोटा लंबाई होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। इसको हम कैसे मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। ठीक है, फर्मी में, इसको हम फर्मी में मापते हैं। और एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या, जैसे तरंग दैर्ध्य है, उसको हम किस में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या है, एंगस्ट्रम में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम लोग किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में। ठीक है, और हम देखते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, और हम लोग देखते हैं समुंदर के अंदर कोई वस्तु है, उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। या फिर तो हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर जो गहराई है उसको हम कैसे मापते हैं। समुंदर के अंदर अगर कोई वस्तु है, उसका दूरी पता लगाने के लिए हम लोग तो सोनार का यूज करते हैं। और समुद्र की जो गहराई है उसको पता लगाने के लिए हम लोग उसको पता लगाते कैसे है, तो उसको मेजर करते हैं फैदम में, और उसका जो डिवाइस है उसको बोलते हैं फैदम मीटर। इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ है जो कि सीधा से सवाल बन सकते हैं वन लाइनर में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। समुंदर, समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, फैदम में, फैदम में मापते हैं। ठीक है, फैदम में मापा जाता है। और समुद्र की जो गहराई है, इसको फैदम में तो मापते हैं, लेकिन जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, यंत्र का नाम, यंत्र का जो नाम है उसको बोलते हैं फैदोमीटर। दोनों में अंतर है। ठीक है, फैदम में डिस्टेंस को मापते हैं और फैदोमीटर डिवाइस है, फैदोमीटर।
पैडोमीटर क्या है, डिवाइस है, यंत्र का नाम है, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं कि समुद्र के अंदर में कोई वस्तु है उसके बीच जो डिस्टेंस का पता करते हैं उसके लिए हम लोग क्या सोनार का यूज करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। समुद्र के अंदर किसी वस्तु की दूरी का, किसी वस्तु की दूरी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या सोनार का यूज करते हैं, SONAR। सोनार का क्या उपयोग करते हैं। अब इसमें से और क्या चीज याद रखेंगे, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड, यही लिख देते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, दिख रहा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और सोनार में हम लोग क्या है अल्ट्रा साउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रा साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या आज देखें, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तरंगदैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर होती है 10⁻10 मीटर। समुद्र की गहराई को हम लोग फैथम में मापते हैं, कि हम जैसे कि खड़े हैं, ठीक है, सी लेवल पर, और उसके अंदर गहराई को जब मापना है तो उसको हम क्या फैथम में मापते हैं, और जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, फैथोमीटर। और समुद्र के जैसे कि ये तल है, ठीक है, ये तल है, इसके अंदर कोई वस्तु, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस पता करना है तो हम क्या उसके लिए हम सोनार का यूज करेंगे। और इसमें क्या है, सोनार जो होती है इसमें क्या अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है, वो क्या टकरा करके वापस आती है, और तो हमें उससे क्या है हम निकालते हैं उसके डिस्टेंस को। और सोनार में का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है पॉइंट बाई पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, और यहाँ से पॉइंट बाई पॉइंट ही सवाल बन सकते हैं इसमें सिर्फ। आगे हम बढ़ते हैं कुछ अन्य मात्रक के साथ, ठीक है। आगे में जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि समुद्र है किनारे, और समुद्र में कहीं जहाज है, शिप है, तो समुद्र के किनारे से जो शिप है उसकी डिस्टेंस को देखेंगे। ये तो हम लोग गहराई में गए थे, अभी हम लोग क्या देखे, गहराई में जा करके देखे, नीचे समुद्र के अंदर जा करके देखे, लेकिन हम अब क्या देखेंगे, जैसे कि अभी क्या देखे हम समुद्र के नीचे गए, लेकिन अब क्या देखेंगे सामने, जैसे कितना डिस्टेंस पे है शिप, जो है कितना डिस्टेंस पर है उसको हम देखेंगे और जानेंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं तो उसको हम लोग कैसे मापते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है, जैसे कि ये कोस्टल एरिया है भारत का, इधर कोई क्या है शिप है, ठीक है, कोई शिप है, ठीक है। इस दोनों के बीच के हम डिस्टेंस को मेजर करना है, तो इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं नॉटिकल मील में, ठीक है, नॉटिकल मील में, इसको फिगर से ही याद रखना सही होगा, ठीक ना, फिगर से ही याद रखना सही होगा, हम इसको बनाते हैं। जैसे कि क्या है हमारा ये इंडिया है, एक यह भारत है, इसको फिगर से ही माइंड में रखेंगे तो सही रहेगा। क्या है इधर बंगाल की खाड़ी में कोई शिप है, ठीक है। अब कोस्टल भारत का जो कोस्टल एरिया है यहाँ से आप शिप जो है इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो इसको हम जो मेजर करते हैं उसको किसमें मेजर करते हैं, नॉटिकल मील में, ठीक है, इसको ही मेजर करते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में, ठीक है। अब यहाँ से आएगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, उसको जानते हैं। अब देखते हैं क्या एक नॉटिकल मील,
एक नॉटिकल मील बराबर होती है 1.852 किलोमीटर। अब जब इसको क्या मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1852 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है मील, इसको भी हम लोग देख लेते हैं मील क्या होगा यहाँ पर और जान लेते हैं। जैसे में क्या है मील, एक मील बराबर होती है 1.609 किलोमीटर। ठीक है, एक मील बराबर होती है 1.609 किलोमीटर। अब एक चीज और यहाँ देख लेते हैं, जो जहाज है यहाँ शिप जो है, ये जो है कहीं भी जाती है तो इसका भी तो एक स्पीड होता है ना, उसको भी तो किसी न किसी चीज में मेजर करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जहाज जो है, शिप जो है, पानी का जहाज जो है, उसको किस में मेजर करते हैं, तो पानी का जो जहाज है, शिप है, उसकी चाल जो उसका स्पीड है उसको मेजर करते हैं नॉट में। ठीक है, इसका स्पीड जो जहाज का है, चाल जो है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, नॉट में। ठीक है, इसको हम लोग नॉट में मेजर करते हैं। और एक नॉट बराबर क्या होती है, यहाँ देख लेते हैं, एक नॉट बराबर 1.852 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से क्या क्या चीजें याद रखनी है, यहाँ से याद रखना है किस जैसे कि क्या है, कोस्टल एरिया है, और यहाँ से हम क्या है, किसी समुद्र के बीच डिस्टेंस को मेजर करें, नॉटिकल मील में मापेंगे, और नॉटिकल मील में, और एक नॉटिकल मील बराबर होती है 1.852 किलोमीटर। और जो समुद्र में जो जहाज चलती है उसका स्पीड को हम लोग नॉट में मेजर करते हैं, और एक नॉट बराबर होती है 1.852 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या, एक मील बराबर क्या होती है 1.609 किलोमीटर होती है। यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान के कुछ अनुमात्रक देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज है उन सभी चीजों को देख लेते हैं, और जो नोट्स मिलेगी PDF, उसमें सभी चीजें रहेंगी जो कि जानना चाहिए, सभी चीजें सीखना चाहिए, और उसमें सभी चीजें रहेगी, आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हम क्या देख लेते हैं, द्रव्यमान के कुछ अनुमात्रक। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे में क्या है, 1000 kg, 1000 ग्राम, इसको क्या बोलेंगे, तो 1 kg बोलेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से क्या है, पौंड, तो 1 पौंड बराबर कितना होती है, 1 पौंड बराबर होती है 453.5 ग्राम होती है। ठीक है, जैसे कि पौंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ब्रिटिश में होता है, फुट पाउंड सेकेंड, हम पिछले क्लास में पढ़े थे। ब्रिटिश में क्या पौंड का इस्तेमाल होता है। केक हम लोग को जो मिलता है किससे मिलता है, पौंड में मिलता है, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, इस तरह से रहता है। तो 1 पाउंड में कितना होता है, हाफ KG से भी कम होता है, 453.5 ग्राम होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ और। एक क्विंटल, एक क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर होती है 100 kg, 100 kg। ठीक है, और 1 टन बराबर होती है कितना, 1000 kg। तो ये सब चीजें क्या है, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं उसको चेंज करने के लिए, या फिर तो आप मैथ में भी चेंज करने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इसमें से टन क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो पौंड जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो इतना हम देखें। ठीक है, आगे हम देखते हैं समय मापने के कुछ अन्य मात्रक। ये क्या था, द्रव्यमान की मात्रा था। ठीक है, द्रव्यमान द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक था, जैसे 1000 ग्राम में क्या होती है, 1 किलोग्राम होता है, 1 पाउंड में 453.5 ग्राम होता है, और 1 क्विंटल में 100 kg होती है, और 1 टन में क्या है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे हम समय के कुछ अन्य मात्रक देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, समय के कुछ अन्य मात्रक कुछ जानते हैं, और हो सकता है कुछ नहीं जानते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, तो सभी जानते हैं।
1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। और क्या देखते हैं, जो जो चीज़ें क्या है, बड़ी चीज़ें देखते हैं जो कि नाम से नहीं पकड़ में आता। एक सेक बराबर क्या होती है, एक सेक बराबर होती है 10⁻⁸ सेकेंड, और इसको 10 नैनो सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक कॉस्मिक वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष, ये सब चीजें फिजिक्स में सवाल बनती है। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। समय में ये दो चीज याद रखना है, ये तो सभी को पता होता है। एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, या फिर तो उसको आप बोल सकते हैं 10 नैनो सेकेंड। एक कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज याद रखेंगे, और हम आगे कुछ और देख लेते हैं चेंज करने के लिए। जैसे कि ना, एक डेसी है, उसको कैसे लिखते हैं, हेक्टो को कैसे लिखते हैं, मिली को कैसे लिखते हैं, इस तरह एक मेगा को कैसे लिखते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी सीख लेते हैं। इसको क्यों छोड़े, सभी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम क्या है, जो पॉजिटिव वाला जो पावर रहती है और जो नेगेटिव की पावर होती है, दोनों को हम क्या कंपेयर करते हुए एक ही साथ हम देख लेते हैं, और ताकि कंफ्यूजन ना हो, गड़बड़ ना हो, इसका उसमें उसका इसमें ना हो, तो एक ही साथ हम दोनों को देख लेते हैं कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं और क्या बोलते हैं। क्योंकि कुछ कुछ नाम में क्या है, मिलता जुलता लगता है, और उसी वजह से गड़बड़ होती है, इसका उसमें उसका उसमें। हम शुरुआत करते हैं, पहले हम क्या है प्लस पावर वाला देख लेते हैं। जैसे क्या है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर 3 है, उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 4। सॉरी, अब क्या है 1 2 3 आया, उसके बाद क्या है 3 3 के डिफरेंस पे आगे बढ़ते जाएगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, दिख रहा है, और 10 की पावर, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसको हम ठीक करते हैं अभी। दिख रहा है 10 की पावर 24, ठीक है, दिख रहा होगा अब। आगे हम देखते हैं क्या माइनस वाला देखेंगे, चेक करेंगे क्या। 10 की पावर -1 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर -2 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर-3। उसके बाद क्या है, अब 3 3 के डिफरेंस पर आएगा। 10 की पावर-6, 10 की पावर-9, 10 की पावर-10, 10 की पावर, सॉरी 10 नहीं आएगा, 12, 10 की पावर-15, 10 की पावर-18, 10 की पावर-21, और 10 की पावर-24। आपको हम जो नोट्स दिए हैं टेलीग्राम पर हम अपलोड कर दिए हैं, उसमें क्या है इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। इधर क्या प्लस वाला है, और इधर क्या है माइनस में पावर है, हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक है, इसको क्या बोलते हैं, देसी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं डेका, देसी इसको बोलते हैं। 10 के पावर -1 है ना, इसको देसी बोलते हैं, देसी, ठीक है। और 10 के पावर 2 है, इसको बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो। और 10 के पावर-2 है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटी। 10 के पावर 3 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किलो। और 6 है, इसको बोलते हैं मेगा, ठीक है। और 9 है, 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा। 12 है, 12 है, 12 को हम लोग बोलते हैं टेरा, ठीक है, टेरा बोलते हैं। और क्या है 15, 15 को बोलते हैं पेटा, पेटा बोलते हैं। और 18, 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सा। 21 है, 21 को हम लोग क्या बोलते हैं, जेटा।
और 24 है, इसको बोलते हैं योटा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। -3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिली। -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। -9 को नैनो बोलते हैं। ठीक है, -12 है, -12 है, इसको हम लोग बोलते हैं पिको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, -15 इसको बोलते हैं फर्मी। और फर्मी इसको क्या बोलते हैं, फेमटो भी बोलते हैं, फेमटो भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं -18, -18 क्या बोलते हैं, एट्टो बोलते हैं, एट्टो बोलते हैं। जेट्टा इसको बोलते हैं, -21 है, इसको जेप्टो बोलते हैं। इसे यहाँ क्या है, -21 पर क्या है, जेट्टा, इसको बोलते हैं जेप्टो, जेप्टो बोलते हैं। ठीक है, और 24 को एट्टा बोलते हैं, इसको -24 है, इसको बोलते हैं एक्टो। यहाँ क्या है, देखिए, प्लस में है डेका बोलते हैं, और प्लस 10 के पावर +2 है, उसको हेक्टो बोलते हैं। 3 है किलो, मीगा। 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। 9 को गीगा। 12 को टेरा। 15 को पेटा। 18 को एक्सा। 21 को जेटा, और 10 के पावर 24 को योटा। आगे क्या है, माइनस वाला पावर देखते हैं क्या है। -1 है तो क्या है, डेसी हो जाएगा, और -2 है तो सेंटी हो जाएगा, -3 है तो मिली हो जाएगा, -6 है उसको माइक्रो बोलते हैं, -9 है तो नैनो, -12 है तो पिको, -15 है तो फर्मी या फेमटो, -18 है तो एक्टो, -21 है तो जेप्टो, -24 है तो एक्टो बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नाम मिलता है जैसा लगता है। देखिए, +24 है, योटा बोल रहा है, और -24 को एक्टो बोल रहा है। 21 है प्लस में तो उसको बोलता है जेट्टा, और -21 है पावर में, उसको बोलते हैं जेप्टो। ठीक है, तो इसी तरह से एक जगह रहेगा तो क्या पढ़ने में आसान होगा, इसका उसमें उसका इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या एक साथ दोनों को इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, और धीरे धीरे क्या है, देखते देखते वो ध्यान में आ जाएगा। जब सवाल बनाएंगे तो अगर कहीं चेंज करना रहेगा तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम कुछ और मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में बैरल का देखिए सवाल बनता है, गैलन का सवाल बनता है। बैरल में क्या होती है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, और गैलन की बात करते हैं तो एक गैलन में 3.785 मीटर होता, सॉरी, लीटर होता है। आयतन क्या है, लीटर में मापते हैं, इसको देख लेते हैं, आयतन वाला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आयतन का अन्य आयतन के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक। ठीक है, जैसे में क्या है, 1 लीटर, आपको न्यूमेरिकल में दे देगा चेंज करने के लिए। जैसे लीटर है, मिलीलीटर में पूछ दिया तो उसको क्या बोल सकते हैं, 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर। या फिर तो न्यूमेरिकल दिया है उसमें कि हम मिलीलीटर लिख दिया है, तो आपको क्या है, लीटर में चेंज करके बनाना है, तो क्या है, कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर क्या आप बोल सकते हैं, इसको अगर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि यहाँ 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, एक बैरल, एक बैरल बराबर क्या होती है, एक बैरल, एक बैरल बराबर 159 लीटर होती है। ठीक है, इसको याद रखना, पूछ लेता है कि एक बैरल में कितना लीटर होती है, तो 159। और एक गैलन में कितना लीटर होती है, 3.785 लीटर होती है। ठीक है, तो आयतन में ये तीन, एक चार, तो ये तीन आध होना चाहिए। ठीक है, कि 1 लीटर बराबर होती है 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और
एक बैरल में 159 लीटर होती है और एक गैलन में 3.785 लीटर होती है। ठीक है, आयतन में क्या याद होना चाहिए, वॉल्यूम में। और हम आगे कुछ बढ़ते हैं। जैसे कि क्या है, पावर है। पावर को अगर हम निकालते हैं ड्राइव करके, उसका मात्रक, कई एक मात्रक होते हैं। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। और जब इसका मात्रक पूछा जाए तो वाट भी होती है। पी बराबर क्या होता है, W/T होता है, वर्क बटा समय होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और जब बीमा पूछ देगा तो वो निकालने के लिए भी तो आना चाहिए, अगर भूल गए तो निकालने के लिए भी आना चाहिए। हम लोग सीखते हैं जैसे कि पावर, शक्ति, पावर। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होती है, शक्ति बराबर होती है कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समय का सेकंड होता है। ठीक है, इसको क्या आप लोग बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। यहाँ से शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, और वाट हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं क्या, अगर हमें निकालना है क्या इसका बीमा, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या है, कार है, कार का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F/S होता है। ठीक है, और F/S होता है। अब क्या है, F यहाँ पर बल है, बल का क्या होता है, तो kg होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर S जो है डिस्टेंस है, विस्थापन है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो कार्य का जो हो जाएगा मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा की बात करेंगे तो हम उसका बीमा निकालते हैं। कार की जो बीमा हो जाएगी, कार की जो बीमा हो जाएगी L2T-3 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हम क्या निकालते हैं, शक्ति की, पावर की बीमा। तो कैसे क्या निकलेगा, यहाँ से मात्रक लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समय सेकेंड है, उसको हम क्या है, लिख देते हैं। अब क्या है, समय ऊपर जा चली जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, kg मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड क्यूब। मतलब इसका क्या है, -3 पावर में चला जाएगा समय के ऊपर। अब इसका बीमा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M L2T-3 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, बीमीएस फॉर्मूला हो गया पावर का। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो पावर को हम लोग वाट मीटर में मेजर करते हैं। इसको यही लिख लेते हैं, पावर जो है ना, शक्ति, उसको हम लोग वाट मीटर में मेजर करते हैं। वाट मीटर, वाट मीटर से मेजर करते हैं। वाट मीटर क्या है, ये यंत्र का नाम है। ठीक है, यंत्र यानी कि डिवाइस का नाम है। और सबसे बड़ी जो, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पावर को मेजर करना है तो हम उसको क्या किस मेजर करते हैं, तो हॉर्स पावर मेजर करते हैं। उसको देख लेते हैं क्या होती है, एक हॉर्स पावर 746 वाट होती है। ठीक है, अगर इंजन है, इंजन के पावर को मेजर करना है तो हम लोग क्या हॉर्स पावर में मेजर करेंगे, क्योंकि क्या है, हॉर्स पावर जो है शक्ति की बड़ी इकाइयाँ होती है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग का घर में बिजली आता है तो क्या होता है, यूनिट में होता है, उसको यूनिट में बोलते हैं। और एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 घंटा में 1 किलोवाट का कोई भी अगर डिवाइस चला है तो क्या है, 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। ठीक है, आगे हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो कि क्या है, एग्जाम में सवाल बनती है, उसको हम देख लेते हैं और सीख लेते हैं। यहाँ पे कोणीय वेग, उसको एक थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज़ें होती है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर क्या है, टॉपिक ही चल रहा है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम उसमें क्या देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर वन लाइनर में सब है, उसको फिर हम आपको देंगे PDF। जैसे कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। जैसे में और भी चीज़ें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या हो जाएगा। जैसे कि बादल अगर तैर रहा है उसको किस में मेजर करेंगे, बादल के स्पीड को किस में मेजर करेंगे, वो सभी चीज़ें होती है। हम एक चीज़ देख लेते हैं, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग,
कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग बराबर क्या होती है, कोणीय दूरी बटा समय। कोणीय वेग कहाँ पर यूज होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर में कोई चीज अगर चल रही है तो इसका हम क्या है स्पीड, इसका क्या वेग हम मेजर करते हैं, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, इसका वेग को, कोणीय वेग बराबर होती है, कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी बटा समय हो जाएगा, कोणीय दूरी बटा समय। जैसे कि यहाँ ए पॉइंट पे हम हैं, हम गए हैं बी पॉइंट तक, किस वेग से गए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, उस वेग को कैसे निकालेंगे उसको यहाँ जानते हैं, ठीक है। कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी बटा समय, यहाँ पर दूरी क्या लेंगे, थीटा लेंगे, ठीक है, और समय क्या हो जाएगा टी, और कोणीय वेग को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आती है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला याद रखना है, और इसका मात्रक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसको हम इतना रखते हैं इस लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का और भी यूनिट देखेंगे, और भी मात्रक को हम देखेंगे, जैसे में वन लाइनर के फॉर्म में है, उसको क्या है एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो क्या है वो याद हो जाएगी, ठीक है। फिर हम उसको क्या है, जब चैप्टर चलेगा उसमें फिर आप उसको देखेंगे और भी सीखेंगे, इसमें ज़्यादा भी समझने वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें शुरू होगी मोशन से, वेक्टर, वेक्टर से शुरू होगी, वेक्टर पहले इसके बाद करेंगे यूनिट के बाद, उसके बाद मोशन करेंगे, उसके बाद फिर जो भी है सब समझने वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम आज इतना ही रखते हैं, सभी को जय हिंद।